मैं हूं किशोर रजवानी। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अब से कुछ ही देर में आप न्यूज 18 पर पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे अनोखा इंटरव्यू देखेंगे। पीएम का ये इंटरव्यू अक्षय कुमार ने लिया है, जिसमें राजनीति के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार से हर पहलू पर बात की है। चुनावी माहौल में पूरी गंभीरता के साथ विरोधियों को निशाने पर लेने वाले पीएम इस इंटरव्यू में एक अलग ही अंदाज में नजर आएंगे। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? अगर आप इजाजत दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन है? मैं आपको एक चुटकुला सुना दूं। आप सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। इतना ही नहीं, इस अनोखे इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने पीएम से हर वो सवाल पूछे हैं जिनके जवाब जानने में लोगों की खासी दिलचस्पी है। जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें। आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे? इस इंटरव्यू में ना तो राजनीति की बातें हैं और ना ही चुनावी मुद्दों पर सवाल। ये पीएम के अब तक दिए गए सभी इंटरव्यू से अलग और सबसे मजेदार है। और ये इंटरव्यू अब से कुछ ही देर बाद आप न्यूज 18 पर देख सकते हैं। इस इंटरव्यू की सबसे खास बात यह है कि पीएम का वो अंदाज जिससे काफी कम लोग ही वाकिफ हैं। फिर चाहे वो पीएम के बचपन की एक सैनिक बनने की ख्वाहिश हो या घर छोड़कर संन्यास लेने की इच्छा। आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे? कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। पिताजी को कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो भाई अपने पास पैसे कहाँ है, तुम कहाँ पढ़ने जाओगे? जामनगर तक कौन ले जाएगा तुझे? पीएम का उनकी मां के प्रति प्रेम जगजाहिर है, लेकिन इसके बावजूद पीएम किन कारणों से अपनी मां के साथ नहीं रह पाते। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात से भी पर्दा उठाया है। जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें। मैं ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो? अक्षय कुमार के साथ पीएम ने दिल खोलकर बात की और अपने बचपन से लेकर पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के सफर के हर दिलचस्प पहलू को छुआ। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू उनके अब तक दिए गए सभी इंटरव्यू से सबसे खास, सबसे अनोखा और सबसे मजेदार है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देश के पीएम ने अक्षय कुमार को दिए इस इंटरव्यू में अपने पुराने दिन याद करते हुए कुछ मजेदार बातें साझा की। आपने मुझे फैशन स्टेटमेंट के लिए पूछा। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फीरियरिटी फील होती है लोगों के बीच में, तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। इंटरव्यू के समय जब अक्षय कुमार ने पीएम की एनर्जी और उनके कम सोने पर सवाल पूछा तो उस रात से भी पीएम ने पर्दा उठाया। आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं? मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इस चीज़ के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हो? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अक्षय कुमार के साथ पीएम के दिल की बात, ये पूरा इंटरव्यू अब से कुछ ही देर बाद देखिए न्यूज 18 पर।
भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की एक जनसभा में पीएम का गुणगान करने वाले लड़के को बीजेपी दफ्तर में बुलाकर सम्मानित किया गया। इस लड़के का बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात झा ने स्वागत किया। और बीजेपी नेता विष्णु खत्री ने इस लड़के के विचारों को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए उसे गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस बीच विष्णु खत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। इसी ठिठोली कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए आए क्या, तो एक नौजवान ने हाथ ऊपर करके उनको सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक का उत्तर भी दिया। वहीं उस लड़के ने जनसभा में उसके साथ हुई घटना को एक बार फिर दोहराया। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैंने उन्हें बताया और उन्होंने मुझे मन से नीचे उतार दिया। असल में भोपाल में चुनाव प्रचार के समय दिग्विजय सिंह ने लोगों से पूछा था कि 15 लाख रुपए किसके खाते में आए। तभी इस लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने उसे मंच पर बुला लिया। वहां पहुंचकर इस लड़के ने पीएम का गुणगान करना शुरू कर दिया, जिसे तुरंत मंच से नीचे उतार दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1:45 पर अरुणाचल में भूकंप आया। भूकंप में फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 थी, जिसके लिहाज से भूकंप काफी तेज था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एक बार फिर हत्या का आरोपी कहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी रैली के समय राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि हत्या के आरोपी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के क्या शान है। तो वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि उनके फर्जी केस में फंसाया गया था, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, मैं बताता हूं। देखो, मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, वाह क्या शान है। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। एक फर्जी टाइप का केस मुझ पर डाला गया था, जिसमें कोर्ट का जजमेंट आ गया है। जजमेंट का जिस्ट बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। इस केस में कोई प्रमाण नहीं है। अब राहुल गांधी जी के लीगल ज्ञान पर मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। यूपी के मुरादाबाद में वोट डालने से रोकने पर एक आदमी की पुलिस से झड़प हो गई। इस आदमी ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस ने उसे वोट नहीं डालने दिया और उसे समझाने के बाद भी पुलिस ने उसे पोलिंग बूथ के बाहर ही रोक दिया, जिसकी वजह से उसकी वहां तैनात एक पुलिस वाले से काफी देर तक बहस हुई। पोलिंग बूथ के बाहर हो रहे हंगामे को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने पुलिस वालों से उसे वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाजत देने की मांग की। इस बीच उस आदमी ने हाथ में वोट डालने की पर्ची भी दिखाई, लेकिन उस पुलिसकर्मी ने किसी की नहीं सुनी और पुलिस वालों ने ही इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। आखिर वो आदमी बिना वोट डाले वहां से चला गया और उसने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। वोट डालने नहीं देंगे, ये चाहते हैं वोट ना डालें। यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है।